Geography chapter 5 wildlife common on the in India. What is the condition of wildlife animals? So that's 90,000 animals species. Species means the classification of the animals in just like in science. If we called mammals, so there are many different animals in one species. मैमल स्तनधारी जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव जंतु, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। माउस से लगा के जो है बैट्स चमगादड़ में जाते हैं, ऑल द बुफेलोस, काउस, द एनिमल्स विच आर फीडिंग देयर बेबीज ऑल आर कॉल्ड ओके मैमल्स। तो एक स्पीशीज में कितने काइंड ऑफ एनिमल हो जाते हैं? जस्ट लाइक दिस 90,000 एनिमल्स स्पीशीज, नॉट एनिमल्स, 90,000 प्रकार के एनिमल्स के स्पीशीज पाए जाते हैं। अब समझ में आया कितने ज्यादा? अगर इनको हम काउंट करें टाइप्स ऑफ एनिमल्स में तो ये कई लाख हो जाएंगे। तो जो स्पीशीज हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, कार्डेटा है, सिलेट्रेटा है, देयर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इन द साइंस। After that, 2,000 species of birds. Birds में भी आप देखते हैं some kinds of birds classified according to their beaks. चोंच कैसी है, ठीक है ना? Their fingers, 3 fingers leg में है, 4 fingers है, ऐसे तमाम कैटेगरीज हैं इनको species. So there are many kinds of birds or animals found in one single species. After that, 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश। अब एक ही फिश का स्पीसीज हम लेते हैं जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश होती हैं, ठीक है? सो यू हैव टू मैच फ्रॉम योर बुक्स दिस डेटा, बिकॉज इफ यू हैव डिफरेंट पब्लिकेशन ज्योग्राफी बुक्स, डेटा may be different. So this is the clear data. You have to correct in your book. ओल्ड बुक है तो उसमें दूसरा डेटा होगा, न्यू बुक है तो उसमें दूसरा हो सकता है, ठीक है? तो जो कॉमन डेटा है वो यहां पर है, यू हैव टू नोट इट और करेक्ट। सो इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड एरियाज वेयर दे आर फाउंड। इफ यू विल रीड योर एनसीईआरटी बुक, so there are different animals and they are found in different areas. What are the animals names and what are the areas where they are habitating? So at first we have to take most majestic animals, elephant. The elephant is called majestic animals or royal animals because the family of royal kingship or some king were also riding on the elephant, just like Akbar, हेमू, पोरस, ये सारे के सारे लोग जो है हाथी की ही सवारी करते थे, स्पेशली इन द वार आल्सो। ड्यूरिंग द वार सिचुएशन दे fought their war on the back of elephants. तो इसको हम मैजेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं, शानदार एनिमल्स है। सो वेयर इट्स फाउंड, देयर आर 3 रीजन्स: असम, आफ्टर दैट कर्नाटका, दिस इज गिवन इन योर बुक आल्सो, यू कैन अंडरलाइन और राइट, एंड केरला। These 3 are states of India. One horn rhinos or rhinoceros, एक सींग वाला, हिंदी में इसको बोलते हैं गैंडा, यही बोलते हैं ना? राइनोसेरोस को इन शॉर्ट राइनोस भी बोलते हैं। 2 states, वेस्ट बंगाल and Assam. But what is the condition of the habitation of the one-horned rhinoceros? Marshy and swampy.
लैंड। दलदल भरा कीचड़, जहां पानी कीचड़ काचड़ रहता है वहीं पर ये पाए जाते हैं। आफ्टर दैट वाइल्ड एस एंड कैमल्स, इट मीन्स वाइल्ड एस एंड वाइल्ड कैमल्स, नॉट पेट कैमल्स, because this chapter is totally about the wild animals, not the pet animals. So camel does not mean pet camels. So wild s means jangli gadha. This found run of Kutch, not RUL. This is not cricket, okay na? RAL, RALL कर देते हैं, कच्छ। CH कच्छ, हालांकि CH से भी कच्छ हो जाता है, बट इसको हिंदी में अगर करते हैं तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यहां पर एक H और लगाना पड़ेगा, KACH, कच्छ। वाइल्ड एनिमल, सॉरी वाइल्ड कैमल, वेयर दीज आर फाउंड, डू यू हैव बुक्स? कहीं मिल नहीं रहा है, अभी खोज रहा है। थार डेजर्ट, because camel is called desert sheep. After that, Indian lion, where it's found? Gir forest. Yes, Gir forest area in Gujarat. After that, tiger, Madhya Pradesh, after Madhya Pradesh, Sundarban. in West Bengal, after that Himalayan region. So what is different between the tigers found in Sundarban, Madhya Pradesh and Himalayan region? This is हिमालय रीजन का जो टाइगर्स है और ये जो टाइगर्स है, इनमें हाइट और उनके जो साइज है वो अंतर हो जाता है। जो हिमालयन रीजन वाले हैं ये थोड़ा छोटे होते जाते हैं, ठीक है। इनकी हाइट्स और सब कुछ साइज वगैरह हल्की होने लगती है बिकॉज ऑफ हाई एलिवेशन। सो हिमालयन रीजन, after that white sheep, Kian, Tibetan antelope, all are found in Ladakh region. Ladakh is also now these days union territory. So you can write or underline in your book. Wild sheep, Tibetan antelope, Kian are found in Ladakh region. Crocodiles, turtles, gharials, where these are found? Coastal areas. Rivers, lakes and coastal areas. Yes, rivers, lakes, and in coastal areas. So this is the short note about the wild animals in India. So page number 50 and 51 are most important for 2 or 3 questions. These are very important questions for your examination and for your knowledge also. Birds' life in India is colorful. There is any question related to this topic in exercise?
bird life in India is colorful because of different colors birds. Cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country. Cranes and pigeons. So especially we have to take cranes. These are found especially in Uttar Pradesh, Etawah, Mainpuri, and also the Tarai region of the Himalayas in Shravasti districts of Uttar Pradesh. तो 2-3 जिले हैं. In Balia also. तो जो क्रेन है जिनको सारस बोलते हैं, ये जो है स्वैम्पी और मार्सी और जो फुटहिल एरियाज है शिवालिक का, यहाँ पाए जाते हैं. So we have selected our crops from a biodiverse environment from the reserve of edible plants. Edible plants means eatable plants. Edible means उपभोग जो ह्यूमन कैन कंज्यूम, खाद्य, खाने वाले जिनको हम खा सकते हैं. We also experimented and selected many medicinal plants. The animals were selected from large stock provided by nature as milch animals. The animals who are providing milk, that are called milch animals. दूध देने वाले जानवर. They also provided us draught power. So what is draught? Transportation. Milk, eggs. The fish provide nutritive foods. Many insects help in pollination. So, what are the roles? Or write the significant features of flora and fauna in India. Question maybe. Flora and fauna means animals and plants. पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का क्या रोल है, ठीक है, एनवायरमेंट में या फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, इनसे क्या लाभ है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, ओके, फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू द ह्यूमन बीइंग, हमें क्या लाभ इनसे, तो वही सब ये पॉइंट्स वाइज है. सो द एनिमल्स वेयर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक्स प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्च एनिमल्स. तो एक मिल्च एनिमल्स तो ह्यूमन ने सेलेक्ट कर लिया फॉर टेकिंग मिल्क. दे आल्सो प्रोवाइडेड अस ड्राफ्ट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट, एग्स. The fish provide nutritive foods. Many insects help in pollination of crops. Paragan. So this is most important for the fruits and food grains also. In biology, you have to read. So what is pollination? Insects help in pollination of crops and fruits, trees, and exerts biological control on such insects which are harmful. Every species has a role to play in the ecosystem. जितना भी स्पीसीज है इसका रोल है इकोसिस्टम में. Hence, conservation is essential, as has been mentioned earlier. Due to excessive exploitation of the plants and animals resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. About 1,300 plant species are endangered and 20 species are extinct. Endangered means खतरे में है. 1,300 plants species खतरे में है और इसमें से जो 20 हैं वो extinct हो गए हैं, विलुप्त हो गए, खत्म हो गए. Quite a few animal species are also endangered and some have become extinct. The main cause for this major threat to nature are hunting. So what are the causes? Describe the causes, okay, of the extinction or endangered animals and plants. दोनों का क्यों ये डेंजर में है, खतरे में, क्यों ये खत्म हो रहे हैं? The main causes, answer is here, for this major threat to nature are hunting by greedy hunters. लालची शिकारियों द्वारा शिकार हो रहा है. फॉर कमर्शियल पर्पजेस
pollution due to chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of alien species. एलियन स्पीसीज का मतलब होता है जो बाहर से आए हैं, जो दूसरे देश से प्लांट्स एंड एनिमल्स आ रहे हैं, हाइब्रिड जिनको बोलते हैं, हाइब्रिड स्पीसीज, ठीक है, वो मर्ज हो रहे हैं। तो जो इंडिजिनस स्पीसीज हैं इनके ऊपर खतरा उत्पन्न हो गया है। तो एलियन स्पीसीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड इनहैबिटेशन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द imbalance. So what are the factors for the imbalance of ecosystem or environment? ये भी हो सकता है, या imbalance of the flora and fauna. To protect the flora and fauna of the country, the government has taken many steps. So what are the steps taken by the government to protect the flora and fauna? Question is, what steps taken by the government to protect flora and fauna? अब स्टेप्स यहां सीधा सीधा दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया है ना। इसको कंसाइज करके पढ़ के आप लिख सकते हैं, चाहे मैं लिख करके तो भेजूंगा। एंड यू विल राइट 14 बायो रिजर्व्स, दिस इज गिवन ऑन 51। अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। After that, complete exercise. If you will not find the answer of exercise question, okay, we will discuss tomorrow. And I hope you will start chapter 3 history tomorrow also. You have to bring your geography NCERT books and history NCERT books. Is it clear? Yes. Both. Okay. Thank you.